हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरबी परिवार में। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में नंबर सिस्टम के टॉप प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। यह नंबर सिस्टम का आज छठा वीडियो है। जिसने पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जा करके जरूर देखिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या पूछा गया है? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो पहला कंसेप्ट इसका क्या होगा, आप पहली 15 संख्याओं को लिख लीजिएगा। कहाँ से? 1 से शुरुआत करेंगे, 1, 3, 5, 7, ऐसे आप लिखते चले जाओ। कितनी? जितनी 15 विषम संख्याओं को, जहाँ तक पहुँचे 15 विषम संख्याओं को। उसके बाद आप इसको जोड़ करके तब उत्तर निकालो। दूसरी ट्रिक इसकी क्या है? दूसरी तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरीके से इसको करने के लिए क्या करेंगे, यदि आपसे जितनी भी विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, यहाँ पर कितना पूछ रहा है? 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। जितनी भी संख्याओं का योगफल पूछे उसी का आपको वर्ग कर देना है, सिंपल सा। तो यहाँ पे 15 का पूछा है तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मात्र 1 सेकंड में, कितने? 1 सेकंड में आप उत्तर मिल जाएगा। जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, जितनी भी संख्याओं का पूछ रहा है उसका आपको क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रथम 13 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 13 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। क्वेश्चन देखते ही आपका उत्तर आ गया होगा। 13 विषम संख्याओं का योगफल करना, क्या करेंगे? 13 का वर्ग कर देंगे। कितना होता है 13 का वर्ग? तो आप बोलोगे 169। कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन सी इज राइट आंसर हुआ। क्लियर है? चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। विषम संख्याओं का पूछेगा तो वर्ग कर देंगे। जब सम संख्याओं का पूछेगा तो क्या करेंगे? प्रथम 10 का है, इससे एक बड़ी संख्या कौन होगी? 11। आपस में दोनों मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे करेंगे? जब सम संख्याओं, प्रथम सम संख्याओं का योगफल पूछेगा, जितनी भी संख्याओं का पूछ रहा है, 10 संख्याओं का पूछ रहा है तो इससे एक संख्या बढ़ाकर लिख लेते हैं। मान लिया 7 संख्याओं का पूछता, कितना? 7 संख्याओं का, तो 7 से 1 बढ़ा करके गुणा कर दो, कितनी होगी? 8। 8 से बड़ा करो, कितना हो जाएगा? 56। कितना उत्तर आ जाता है? 56। जितनी भी संख्याओं का पूछेगा उससे एक संख्या बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यह किसमें? सम संख्या में हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। कितनी पूछ रहा है? 20। क्या करेंगे? एक बढ़ा करके 20 1 21, आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 42। कितना उत्तर आ रहा है? 420। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? फिर से देख लीजिएगा, यदि आपसे पूछ रहा है सम के लिए, सम संख्याओं के लिए पूछ रहा है तो उसी संख्या क्या क्या कर दो? वर्ग कर दो। और यदि नहीं विषम का पूछ रहा है तो उसी संख्या का वर्ग कर दो। और यदि सम संख्या का पूछ रहा है तो उससे एक संख्या बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। कितना? प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल, तो 9 है, एक संख्या बढ़ा दो, 9 से बढ़कर कितनी आएगी? 10। कितना आ जाएगा? 9 दहा 90। किस ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सवाल आप देखते ही इसका उत्तर दोगे। प्रश्न मिला आपको तुरंत उत्तर, इसमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक काट लिए जाते हैं। कितने? 4 अंक काट दिए जाते हैं तथा प्रत्येक 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। कितना? 1 अंक काट दिया जाता है। इस परीक्षा में एक छात्र ने कितने प्रश्नों को हल किया है? 75 प्रश्नों को हल किया और उससे कितने अंक मिले हैं? 125 अंक मिले। तो बताओ छात्र ने कितने प्रश्नों को गलत किया है? कितने प्रश्नों को गलत किया है? तो देखो, एक प्रश्न करोगे तो कितना उत्तर मिलेगा आपको? कितने अंक मिलेंगे? 4। एक प्रश्न करने पर कितने अंक मिलेंगे? 4। उसने कितने प्रश्न किया है? तो आप बोलोगे उसने 75 प्रश्न किया है। यदि 75 प्रश्न किया है और एक प्रश्न पे 4 अंक मिलेगा, यदि सब सही होते तो उसको कितने अंक मिलते? 300। मिलते कि नहीं मिलते? 75 प्रश्नों को हल किया है और एक प्रश्न हल करने पर उसे
4 अंक दिए जाते हैं। यदि उसने सभी प्रश्नों को हल किया होता, यानी सभी प्रश्न सही होते, तो उसके अंक कितने आ रहे होते? 300। लेकिन उसने अंक कितने प्राप्त किए हैं? 125। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने कुछ प्रश्नों को गलत किया है। तो देखो 125 उसके अंक आ रहे हैं, माइनस कर लो, कितना आएगा? यहाँ से माइनस करोगे तो ये 5, यहाँ से 7 और ये 1, यानी 175। कितने? 175 अंक उसके कट गए हैं। कितने अंक? 175। अच्छा, एक अंक, इसको एक प्रश्न करने पर उसका नुकसान कितना हो रहा है? तो आप ये नहीं बोलो कि 4 नंबर का नुकसान हो रहा है, नहीं, 4 नंबर का नुकसान नहीं हो रहा है। कितने नंबर का नुकसान हो रहा है? 5 नंबर का नुकसान हो रहा है। कैसे 5 नंबर का नुकसान हो रहा है? मान लीजिए उसके पहले उसके पास कितने अंक थे? 8 अंक थे। सपोज करो उसके पास पहले 8 अंक थे। यदि वो एक प्रश्न और हल करता तो उसके पास कितने अंक हो जाते? भाई 4 जुड़ जाते उसके अकाउंट में, कितने हो जाते? तो आप बोलोगे 12। कितने हो जाते? 12। किसी के पास 8 अंक थे और अगला एक प्रश्न कर लेता तो उसके 4 अंक जुड़ जाते, उसके पास कितने हो जाते? 12 अंक। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? ये प्रश्न हो गया उसका गलत, तो अब उसके एक माइनस भी तो होगा। अब उसके अकाउंट में कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। एक 4 मिलने की अपेक्षा एक उस वहाँ से माइनस हो गया तो कितने रह गए अब? 7। देखो कितने का नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है? 12 होते, कितने रह गए? 7 रह गए। कितने का नुकसान हो रहा है? 5 नंबर का। 4 नंबर का नुकसान नहीं हो रहा है, 5 नंबर का नुकसान हो रहा है। तो इसको हम किससे भाग करेंगे? 5 से भाग कर दो। जब 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा? देखो 5 से काटोगे इसको, 5 दूनी 10, कितना बचा? 5 तिहाई 15, 3 बार कटेगा, 5 तिहाई 15 और 2 बचेगा, 55 25। कितने? 35 प्रश्न। कितने प्रश्नों के उत्तर गलत हुए हैं? 35। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ से जो उत्तर आएगा, जो डिवाइड होकर के आएगा, वो गलत प्रश्नों के लिए आएगा। यहीं पर प्रश्न पूछा होगा कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए, तो यह 75 में से कितना घटा देते? 35। तो आपका उत्तर आ जाता 40 प्रश्न सही किए। आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। पूछा क्या जा रहा है? गलत प्रश्न पूछा जा रहा है कि सही प्रश्नों को पूछा जा रहा है? ठीक है, एक बार फिर से एक प्रश्न को देख लीजिएगा। देखो कुल कितने प्रश्न उसने अटेम्प्ट किया है? तो उसने अटेम्प्ट किया है 75 प्रश्न, और एक प्रश्न करने पर उसको अंक मिल रहे थे 4, तो यहाँ से उसको अंक मिलने चाहिए थे 300, लेकिन मिले कितने हैं? तो कहोगे आप मिले हैं 125। ये यहाँ से आप माइनस कर दोगे तो आपका माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 175। अब एक प्रश्न करने से उसको नुकसान कितने का हो रहा है? तो आप बोलोगे एक प्रश्न करने से उसको नुकसान हो रहा है 5 नंबर का। कितने का? 5 का। इससे 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका उत्तर मिलेगा 35। ये जो 35 आएगा, यह गलत प्रश्न आएंगे। कौन आएगा? गलत प्रश्नों की संख्या आएगी। यदि पेपर में भी गलत उत्तर क्या पूछा गया है, कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, और यह उत्तर भी मिलेगा गलत। यदि यहाँ पर पूछता प्रश्न में कि बताओ छात्र ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, तो आपको 75 में से 35 घटाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि बताओ छात्र ने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, तो गलत कितने दिए हैं? 35, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। यहाँ से जानवरों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। क्या कह रहा है? किसी समूह में कुछ खरगोश व कुछ कबूतर हैं। यदि प्रश्नों समूह में पैरों की संख्या कितनी है? 90 व सिरों की संख्या है 35, तो समूह में कितने खरगोश हैं? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है कि समूह में पैरों की संख्या दे रखी है और सिरों की संख्या दे रखी है। कुछ जानवर हैं, उसमें से खरगोश हैं और कबूतर हैं। तो खरगोश के कितने? 4 पैर होते हैं, कबूतर के कितने? 2 पैर होते हैं। क्लियर है? कबूतर के 2 पैर, खरगोश के 4 पैर। यहाँ पर पैरों की संख्या दिखी, सिरों की, लेकिन सिर तो सबके बराबर होंगे। सिरों की संख्या कितनी दे रखी है? कहोगे आप 35 दे रखी है। और प्रत्येक सबके 2-2 पैर होंगे। 4 वाले के भी 2 पैर हैं और 2 वाले के भी पैर, तो हम मान के चलते हैं सबके 2 ही 2 पैर हैं। तो पैरों की संख्या कितनी हो गई? 70। मान के चल रहे हैं कि सभी के 2-2 पैर हैं, तो पैरों की संख्या कितनी हो गई? 70। लेकिन यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 90। तो आप 90 में से आप 70 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 20। ये जो 20 पैर आए हैं, ये एक्स्ट्रा पैर आए हैं, जिनके 4 थे। तो
तो यहाँ 20 को आप 2 से भाग कर दोगे तो एक्स्ट्रा पैर कितने, 10। ये जो 10 आया है ये आए हैं जिनके 4 पैर थे, और 4 पैर वाले कौन हैं, तो बोलोगे खरगोश। तो खरगोशों की संख्या कितनी हो गई यहाँ से, 10। खरगोश की संख्या कितनी है, 10, और समूह में पूछा क्या गया है, खरगोश ही पूछा गया, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है, क्या पूछा गया है, खरगोश ही पूछा गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले। देखो, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, तब पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और उसी पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, 35। उनके पैरों की संख्या कितनी है, 90। तो तोतों की संख्या बताना है। तो देखो, हम मान के चल रहे हैं कि सबके 2 ही 2 पैर हैं, तो भैया 35 सिर हैं और सबके 2 2 पैर होंगे, तो पैरों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप भी बोलोगे 70 पैर तो होंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है सवाल में कि 70 नहीं, पैरों की संख्या कितनी है, 90 है। तो 90 में से यदि हम 70 को माइनस कर दें तो पैरों की संख्या यहाँ 20 मिलेगी, और ये 20 पैर वो आएंगे जो एक्स्ट्रा वाले थे, यानी 2 पैर से जो ज़्यादा थे, जिनके 4 पैर थे। तो 4 पैर कितने, इसको किससे भाग करेंगे, तो आप भाग करोगे 2 से, कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 10 मिलेगा। ये 10 किसका आएगा, ये 10 कौन है, जिनके 4 पैर थे। तो 4 पैर यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा गया है 2 पैर। तोता कितने पैर होंगे, 2 पैर वाला। तो यहाँ पे देखो बकरियों की संख्या पूछेगा तो कितनी आ गई, 10। लेकिन यहाँ पूछा है 2 पैर यानी तोतों को, तो पैरों के कुल टोटल थे 35, इसमें से क्या घटा दो, 10 घटा दो, कितना बचेगा, 25। कितना बचा, 25, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 1 से 80 तक सम तथा विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा। इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से 80 तक सम तथा विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा। जब ऐसे पैटर्न पूछेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बस लास्ट वाली संख्या का हाफ कर देना है। तो 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, 1 से 500 तक सम तथा विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा। कुछ नहीं करना है, इसी का आधा कर देना है। 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।